नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय में इंसान खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। गुलाम, बहुत फिल्में बनी हैं जहां इंसानों को खरीद फरोख्त का एक सामान समझा जाता था। औरतों को भी बेचा जाता था, मर्दों को भी बेचा जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी। हिंदुस्तान में आज भी छोटे बच्चे उठा लिए जाते हैं, उनको बेचा जाता है। बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। लड़कों को उठा के बैगर्स बना दिया जाता है या उनको कहीं गुलामी के रूप में उनको रखा जाता है। ये तो होता ही है। और हज़ारों लाखों बच्चे एक एक साल के अंदर अपहरण कर लिए जाते हैं इस देश के अंदर। लेकिन हमारी नैतिकता तो मर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उस अनैतिकता की एक पराकाष्ठा है। मकसद ये नहीं था कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पिछले साल क्या हुआ था, जहां पे अनिल मसीह जैसा आदमी मदद करता है बीजेपी को जिताने के लिए। इस साल भी वही हुआ कि 3-4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। अब क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि आपने खरीदारी कर ली ना। आपने महाराष्ट्र में लोगों को खरीदा, आपने कर्नाटक में लोगों को खरीदा, आपने मध्य प्रदेश में लोगों को खरीदा, आपने कई और स्टेट्स में लोगों को खरीदा और अपनी सरकारें बनाई। गोवा में तो हर बार ही आप लोगों को खरीदते हैं और बनाते हैं। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इंसानों की खरीद फरोख्त की एक्सपर्ट है। एक्चुअली इंसानों की खरीद फरोख्त की एक्सपर्ट है। यही इनका राष्ट्रवाद है। सच बात तो ये है। यही इनकी गौरवशाली परंपरा है। जो इनके पुरखे भी करते आए थे, ये भी यही करते आए हैं। तो इनकी गौरवशाली परंपरा, इनका गौरवशाली इतिहास, इनकी गौरवशाली नैतिकता, इनके गौरवशाली संस्कार वो क्या है? वो एक ही है कि ये इंसानों को खरीदते हैं, इंसानों को बेचते हैं। ये कीमत लगाते हैं। अगर कोई 20 लाख में खरीदा जाता है तो ठीक है। अगर 20 में नहीं खरीदा जाता तो वो 1 करोड़ में उसको खरीद लेते हैं। कोई 1 करोड़ में नहीं बिकता तो वो उसको 2 करोड़ में खरीद लेते हैं। कोई 2 करोड़ में नहीं बिकता तो उसको 5 करोड़ में खरीद लेते हैं। खजाने तो भरे हुए हैं इनके सारे के सारे, और सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं इनको पैसे देते हैं। अडानी अंबानी तो हैं और बाकी लोग भी देते हैं। तो चंडीगढ़ में अगर 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को कम वोट होके भी जिता दिया, तो हमें कोई हैरानी क्यों होनी चाहिए? हमें क्यों हैरानी होगी भाई? अब हमें तो कोई हैरानी नहीं है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि ये खरीदार हैं। समस्या तो एक तरह से कहा जाए कि ये खरीदार तो हैं, ये गुलाम चाहते हैं। ये समझते हैं कि पैसे से इंसानों को खरीदा जा सकता है। लेकिन पैसे से इंसान बिक भी तो रहे हैं यहाँ पर, तो उन पर भी सवाल करना चाहिए। दरअसल ये सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये खरीदने वालों का नहीं है, ये बिकने वालों का नहीं है। ये सवाल भारत की नैतिकता का है कि भारत एक देश के रूप में कहाँ जा रहा है। भारत एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना चाह रहा है। अगर हम मूलतः एक बेईमान कंट्री हैं, अगर हम मूलतः एक बेईमान कंट्री हैं चंद लोगों को छोड़कर, तो हम क्या कहेंगे? अगर टॉप में बैठे हुए लोग मोदी सरकार के सारे खरीदार होते हैं और लोगों को पैसे से खरीदते हैं, और कोई ये कहे आप कोई सबूत दिखाओ, माफ़ कीजिएगा, सत्य को सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सबूत दिखाने की बातें अदालतों में होती हैं। लेकिन अब तो अदालतों के जज भी खरीद लिए जाते हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ जो फैसले देने होते हैं तुरंत दिलवा दिए जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े अदालतों के जज भी बिक जाते हैं, और वो फिर कभी कभी तो ऐसे भी जज होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान से आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं कि आप हमारी मदद करो भाई, हम कैसे अल्टीमेटली जजमेंट देंगे राम जन्मभूमि का। तो ऐसे ऐसे जज भी हैं। ऐसे ऐसे जज भी हैं जो अपनी अस्मिता को बेचकर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं या फिर कोई गवर्नर बन जाते हैं किसी राज्य के। ये भी तो होता है। कोई ऐसे होते हैं जो ऊपर से कहते हैं कि मोदी जैसा बड़ा शहनशाह, हिंदुस्तान का राजा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। किसी को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हैं वो बहुत महान किस्म की संस्थाएं हैं भारत की, और भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे पुरानी पिक्चरें याद आ जाती हैं, बैनहर 10 कमांडमेंट्स, जो कि हॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्में हैं। उसमें इंसानों की गुलामी दिखाई गई है। वैसे भारत में भी कई पिक्चरें ऐसी आई हैं जिसमें इंसानों को गुलाम के रूप में दिखाया गया है। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी देश प्रेमी, मनमोहन देसाई की। उसमें भी इंसानों को गुलामों के रूप में दिखाया गया था, कैसे वो चक्कियां पीसते हैं और वो कैसे करते हैं। जिस ढंग से गुलामी हमने देखी है अंडमान निकोबार के अंदर, जो वहाँ से करवाई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो भी हमने देखी। लेकिन वो तो अंग्रेज़ थे। जब हमारे अपने लोग हमें खरीद फरोख्त करने में उतर आए,
हमें खरीदने में उतर आए और हम ही बिकने में उतर आए और फिर उसको कहा जाए कि ये देश की गौरवशाली परंपरा है। मैं सही तो कह रहा हूँ। हम तो देश विक्रेताओं का देश है या क्रेताओं का देश है, बेचने और खरीदने वालों का देश बन गए हम तो। हमारी कौन सी नैतिकता है, हमारे कौन से संस्कार हैं? हमारे संस्कार ही बिकने वाले हैं। एक गांधी था जो नहीं बिकता था, एक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थे, नहीं बिकते थे। बाकी तो सारे जो तुम्हारे हिंदू महासभा और आरएसएस वाले जो पुराने आज़ादी से पहले तो सारे बिकने को तैयार थे। वो तो अंग्रेज़ों के वैसे भी गुलाम थे, पिट्ठू थे, उनके सारी चिट्ठियाँ भी बताती हैं, सारे लेटर भी बताते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो अभी जो चंडीगढ़ का मेयर पोल में हुआ, मुझे कोई हैरानी नहीं है। दरअसल इसको बनियों की पार्टी पहले भी कहा जाता था, ब्राह्मण बनियों की पार्टी, लेकिन सच में कहा जाए तो ये बनियों की पार्टी या खरीद फरोख्त की पार्टी है। और ये बाजार में जाके चीज़ें नहीं खरीदते, ये इंसानों को खरीदते हैं और इंसानों को गुलाम बनाते हैं। क्योंकि फिर अगर इनका ऊपर आका बोलना शुरू कर दे तो सब चुप होकर सुनते, आगे कोई कुछ बोलता नहीं है। तो एक किस्म से कहा जाए जैसे किम जॉन उंग हो गया या पुतिन हो गए या फिर जिनपिंग हो गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी आगे बढ़ के हैं। ये अपने आप को लोकतांत्रिक दल तो कहते हैं, इन एक्चुअली देखा जाए तो किम जॉन उंग और पुतिन कंबाइंड है और जिनपिंग को मिला लो तो कंबाइंड है सारे के सारे। इनकी नैतिकता दरअसल रियल टर्म में एक असुर राज जैसा होता है ना, कि जहाँ पर कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती है और वहाँ पे औरतों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बच्चों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, पुरुषों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जो किसी पद पे बैठा होता है उसको खरीदा जाता है, जो एमपी एमएलए होते हैं, पार्षद होते हैं, उनको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो गौरव गाथा बहुत लंबी है। जो इन्होंने तो बहुत नैतिकता के नए प्रमाण दिए हैं। गोवा के अंदर कई बार सरकारें लोगों को खरीद खरीद कर बनाई है, तो वो नैतिकता है उनकी। मध्य प्रदेश के अंदर कैसे सरकार बनाई वो भी आपको पता है। गुजरात में कैसे सरकारें बनती हैं वो भी आपको पता है। इसके अलावा हिमाचल के अंदर भी सरकारें तोड़कर क्या किया वो भी आपको पता है। राजस्थान के अंदर जो इन्होंने गुल खिलाए वो भी सबको पता है। और अपना हरियाणा के अंदर पैसे सरकार कैसे बनी थी वो भी आप सबको पता है। तो इनके जो मानदंड है बहुत ग्रेट हैं। ये भारत के संस्कारों की बात करते हैं। भारत के संस्कार इंसानों को खरीदो बेचो। भारतीय परंपराओं की बात करते हैं, इंसानों को खरीदने की और बेचने की। गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, इंसानों को और खरीदने की बेचने की। यही तो बीजेपी कर रही है। तो हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए इनकी, हमें तो तारीफ करनी चाहिए इनकी कि भाई इन जैसा व्यक्ति कहाँ मिलने वाला है, इन जैसा व्यक्ति कहाँ ढूंढोगे मिलेगा, इस जैसा दल कहाँ मिलेगा। जो गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा को और पाप बना के आगे आ जाते हैं, अपने पाप वहाँ छोड़ के आते, फिर आके पाप करते हैं। तो इन्होंने कोई पाप थोड़ी किया है, सिर्फ 3 पार्षद खरीदे हैं, करोड़ों रुपए दिए होंगे, कोई इसमें गुनाह तो है नहीं। अगर अगला बंदा बिकने को तैयार है तो ये खरीदने को तैयार है। हम तो एक मंडी में है ना, हम एक मंडी में हैं, मंडी में लोग खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। तो यही भारत की नैतिकता है। हमारे सामने जो हो रहा है वही तो हो रहा है। चंद लोगों को छोड़ दो तो हर आदमी बिकने को तैयार है। जो कहता है मैं बिकने को तैयार नहीं है, उसके सामने पैसे रख दो तो वो भी बिकने को तैयार हो जाएगा। शायद मैंने कहा ना कि मुश्किल से एक गांधी, एक चंद्रशेखर और एक भगत सिंह मिलेंगे आपको जो बिकते नहीं थे, या हो सकता है एक पटेल था जो बिकता नहीं था। बाकी तो भाई सारे बिकते हैं। यहाँ तो सब खरीदारों की मंडी लगी हुई है। और ये मंडी मतलब इस सरकार ने तो कम से कम इसको ऐसी मंडी बना दिया है जिसको देख के अब तो शर्म भी नहीं आती। क्योंकि दुनिया में ऐसी मंडी बहुत जगह है। ब्लड मनी भी होता है ना, आपको वेनेजुएला का पता है कैसे गुलाम वहाँ करवाए जाते हैं सारे के सारे। तो मुझे इंडिया की इस मंडी के ऊपर कोई अब शर्म नहीं आती है, क्योंकि यही नया भारत है। यही नया भारत है जो एक मंडी है अपने आप में, या इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है। और उसको खरीदने और बेचने के अंदर जो महारत हासिल है वो हमारे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो आरएसएस के अंदर है। आरएसएस गौरवशाली परंपराओं की, संस्कारों की बात करती है। यही गौरवशाली परंपराएं, संस्कार है। इंसानों को खरीदो और इंसानों को बेचो। पैसे इनके पास अथाह हैं। मैंने कहा ना बनियों की पार्टी है। तो बनिया क्या करेगा, या तो खरीदेगा या बेचेगा। खरीदेगा तो भी फायदे में रहेगा, बेचेगा तो भी फायदे में रहेगा। भारत को बेचना हो तो इनसे सीखो। पूरा भारत बेच दिया, एक अडानी के हाथों में, कुछ अंबानी के हाथ में, कुछ और चंद लोगों के हाथ में। अभी क्या बचा आपके पास बेचने को? कुछ बचा है तो बता दीजिए मुझे, वो उसको भी पकड़ के ले आएंगे। हाँ भी बताओ और क्या बिकने वाला है यहाँ पर? देश तो बेच ही दिया है, देश की अस्मिता बेचती है, देश की नैतिकता बेचती है, और क्या रह गया बेचने को बताइए ज़रा।
जाते जाते उसको भी बेच जाएंगे, और जब जाएंगे तो एक लुंज पुंज देश को छोड़ के जाएंगे। अनैतिकता का मारा हुआ देश होगा। अनैतिकता का क्या कहा जाए, मंडी, देश का नाम मंडी बनाकर रख दिया इन लोगों ने। और बात करते हैं सच्चाई की, इनसे बेईमान ना कोई आया था पहले, ना कोई आएगा। देश को मंडी बना दिया इन लोगों ने, देश को मंडी बना दिया इन लोगों ने। धन्यवाद।